फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम न्यू तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34, कमर का साइज 28 है। इसके लिए हमने फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर। हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे। लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो ऐसे अस्तर पर हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फर्स्ट टाइम करें तो पहले पेपर पर करें। फ्रंट पार्ट है तो फ्रंट पार्ट में हमने 13 इंच रेडी करना है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 15 इंच। बैक पार्ट के लिए आप 14 इंच लेंगे और ऐसे में ड्रॉ कर लिया। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमें हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। इधर से भी चेक कर लेंगे और ऐसे हमें स्केल रख कर जो है ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बन गया है। अब हाफ इंच जो है हमें अंदर की ओर लेना है। इस तरीके से ऐसे एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है। और कोने से हमें 1 इंच जो लेना है आर्म होल, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 से 34, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच। 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, उसका चौथा भाग 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ऐसे यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हमने रही 2.5 इंच 2.5, लंबाई 8.5 इंच 8.5। और ऐसे हमें नीचे से हल्के से डॉट लगा लेते हैं और इस तरीके से हम 5 सेम में या टेम्पल सेम में हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, और कोई सा भी जो नेक आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको नेक डिजाइन अच्छा लगे। आप वी शेप में भी बना सकते हैं, गोल नेक भी बना सकते हैं। और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर से इसको हम डार्क कर लेते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। हैवी रहेगा तो 13 इंच लेंगे। 12.5 इंच पर ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है 9.5 इंच 9.5। हैवी के लिए 10 इंच। और यहाँ से हमें राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है बेल्ट। आप चाहे तो नीचे जो सीधी लाइन है उसको भी बेल्ट रख सकते हैं, सीधा बेल्ट भी बना सकते हैं, या राउंड शेप में लेना चाहते हो राउंड शेप में ऐसे ले सकते हैं। अब हमें टक्स के लिए 3.5 इंच लेना है। ब्लाउज का 10वां भाग, तो हम 3.5 इंच नीचे 3 इंच लेंगे। और ये जो दोनों डॉट पॉइंट है, दोनों डॉट का ऐसे ड्रॉ करके मिला लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर लगाएंगे और ऊपर साइड भी हम 2 इंच पर इस तरीके से लगाएंगे। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमें ये टक्स पॉइंट से हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो ये देखेंगे कुछ एस की तरह ये इस तरीके से आएगा हल्के से। और यहाँ से हमें आर्म होल को टच करते हुए कोने में ऐसे प्रिंसेस का शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने जो ये प्रिंसेस का शेप दे लिया, ये टक्स पॉइंट है। अब हमें यहाँ पर जो है प्रिंसेस अटैच के लिए मार्जिन ऐड करनी है, तो हम इधर से हम हाफ इंच या 1.25 इंच जो है हम लेंगे। जितना आप स्टिचिंग कर सके आप उतना ही लें मार्जिन। तो यहाँ से हमने ले लिया है और इसको हम बराबर मेजर करेंगे। तो इतना देख सकते हैं कि करीब हाफ इंच जो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये जो है कट हो जाएगा। अब नेक साइड में हमें मार्जिन लेनी है, तो इसके लिए हम यहाँ से जो ड्रॉ किया था उसको हम के किनारे साइड में थोड़ा से हाफ इंच छोड़कर हमें यहाँ पर जितना आप सिलाई कर सकते उतना हमें छोड़कर जो है लाइनिंग को हमें कट करना है। तो इस तरीके से ये जो है ड्रॉ हो गया है। और हाफ इंच जो शोल्डर से नीचे डाउन रखेंगे ताकि शोल्डर गिरे नहीं। अब कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो फिर बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें 3 पीसेस में कट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये 3 पीसेस में ये कट हो गया है। और इसमें आपको अलग से कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हम मार्जिन को लेकर बंधे। अब हमें एक बेल्ट से माइनस करना है, तो कमर का जो साइज़ उसका चौथा भाग लेंगे 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा।
और जो ये एक्स्ट्रा है ये टक्स के लिए था, इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है 3 पीसेस में ब्लाउज कट हो गए हैं। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और जिसमें भी आप कटिंग कर रहे हैं उस कटिंग को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं या आप इस तरीके से कट कर लेंगे। पहली बार कर रहे हैं तो पहले लाइनिंग ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद कट करें। जब भी मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो अस्तर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर कट करें। बाद में आप स्टिचिंग अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन करते समय आप उसे कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिचिंग टाइम। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। यहाँ पर जो है शोल्डर में नेक साइड जो है हमें इसे थोड़ा सा कट लगा लेना है। तो इस तरीके से ये जो है फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए हम पाइपिंग के लिए फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें उरे भी कट करना है, ऐसे तिकोने में 1.5 इंच चौड़ी पट्टी इस तरीके से कट करेंगे। तो हमने 2 ले लिया है इस तरीके से। अब हम स्टिच करेंगे। अब हमें सिलाई करनी है। तो ऐसे हमें मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को ऐसे रखना है और पिनअप कर लेंगे ताकि सिलाई करने में इजी हो, आसानी से सिलाई हो सके, इसलिए हम पिनअप कर लेते हैं। अब हमें स्टिच करना है। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अब ऐसे हम कट कर लेते हैं। आप चाहे तो नेक में पाइपिंग भी लगा सकते हैं। ऐसे कट लगा लेना है ताकि पलटने में इजी हो। अब हमें इस तरीके से इसको अब ऐसे हमें पलट लेना है और अस्तर के साइड जो हमें सिलाई लगा लेनी है सीधा कर तो ऐसे हमने सिलाई कर लिया है, स्टिच कर लिया है। अब ऐसे इसको पलट लेंगे तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। अब हमें इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को ज्वाइन कर लेना है। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है इस तरीके से, देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट में जो अस्तर को अटैच कर लिया है, अब इस तरीके से हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से या नीचे साइड से ऐसे बराबर में पकड़ते हुए हमें स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी अटैच करना है। तो हमने दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो इस तरीके से सीधे साइड में मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को ऐसे रखना है
और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। फिर इस तरीके से हमें पलटकर अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। और इस तरीके से पलटकर एक बार फिर हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा है किनारे साइड में उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ये स्टिच हो गया। अब हमें जो पट्टी कट किए थे पाइपिंग के लिए इस तरीके से बेल्ट में अटैच करेंगे। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग इस तरीके से फैब्रिक को जो डबल फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा लेने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे हम कट लगा लेंगे और ऐसे हमें किनारे साइड से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सीधे साइड में किनारे में हम सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं गोल पाइपिंग बिना धागे के ही फैब्रिक का पाइपिंग। बस जो पाइपिंग का फैब्रिक हो तिकोने में पूरे भी कट होना चाहिए, तभी पाइपिंग अच्छे से स्टिच होता है और आसानी से पाइपिंग बैठ जाता है, गोल पाइपिंग आती है। और ऐसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके सेंटर में जो एकदम डॉट लगा लेंगे। अब हमें ब्लाउज से अटैच करेंगे बेल्ट को। तो इस तरीके से हमें रखना है। राउंड वाली ब्लाउज बेल्ट जो है उसको हम सेंटर से ही अटैच करते हैं। सीधी बेल्ट को आप किनारे साइड से भी अटैच कर सकते हैं, बट इस तरीके की जो बेल्ट है सेंटर से ही अटैच करें, ताकि अगर बेल्ट बड़ा भी हो तो आप किनारे साइड से कट कर सकते हैं। इसलिए हम सेंटर से ही अटैच करते हैं। ऐसे अटैच करेंगे। तो अगर ये बेल्ट बड़ा छोटा अगर होता है बड़ा भी, तो आप क्या करते हैं किनारे साइड से उसको कट कर छाट सकते हैं। तो ऐसे बेल्ट जो है अटैच हो गया। अब इस तरीके से ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको हम कट कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो बेल्ट जो है अटैच हो गया है और ये जो फ्रंट पार्ट है बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।